सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए DSST का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ, जो मेरा खुद का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में। जैसा कि आपको पता ही है, नवंबर 2025 में DSST के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। ओके, उसमें से एक दिन मेरा भी एग्ज़ाम था और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये मेरी आंसर की है। ओके, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऊपर वाला जनरल पार्ट के क्वेश्चंस कवर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा फोकस अभी SST वाले पोर्शन पर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, which of the following is not among the primary reason for the rapid industrialization of Britain? ओके, इनमें से कौन सा रीज़न नहीं था जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? उसमें से जो मेन रीज़न था वो क्या नहीं था? उनमें से जो मेन रीज़न था वो था बैंक लोनिंग मनी टू सेटअप द लार्ज इंडस्ट्रीज़। यस, ये ठीक है, बैंक्स जो हैं मनी दे रहे थे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ द गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये भी सही है। थर्ड है पीपल रिसीविंग देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, लोगों को गुड्स की फॉर्म में क्या मिल रही थी? अपनी इनकम मिल रही थी। क्या ये सही है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, देन सेकेंड इज़ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन था? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है। वॉज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? इन्होंने नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के तहत बनाया? नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट 1933। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। When was the New Deal scheme introduced in the United States to address the Great Depression? जब ग्रेट डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड में तो एक न्यू डील स्कीम ना लॉन्च की थी USA के प्रेसिडेंट ने। ओके, और वो कब लॉन्च की थी? वो लॉन्च की थी 1933 में। आपको पता है ना ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन। ओके, देन which factor was a supply side factor responsible for the downturn in industrial production in India during the 1990s? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एक सप्लाई साइड फैक्टर है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी इंडिया में 1990s में वो कम हुई? अब आपको इसमें दोनों फैक्टर दिए हैं, डिमांड साइड भी सप्लाई साइड भी। आपको सप्लाई साइड वाला फैक्टर बताना है। फर्स्ट देखिए, स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन जो है ये कोई सप्लाई साइड फैक्टर नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल है। ओके, सेकेंड है डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द रूपी। एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द रूपी का डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होना, यानी कि रूपी की वैल्यू गिर जाना, ठीक है। दिस इज़ अ सप्लाई साइड फैक्टर, क्योंकि आपको पता है जो ये एक्सचेंज रेट्स हम डिटरमाइन करते हैं ये किसके बेसिस पर होते हैं? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। तो जब सप्लाई कम हो जाती है ना किसी भी करेंसी की तो क्या होता है? उसकी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द रूपी की डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होने लग जाती है। थर्ड है प्रेसिटिपल फॉल इन इफेक्टिव डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड फॉरेस्ट रिडक्शन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें से सप्लाई वाला फैक्टर सिर्फ सेकंड है। फिफ्थ, गाइस मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप आंसर्स देख लो बस। द क्वेश्चन 5 इज़ द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश। ये सबको पता है, पहली जो आयरन स्टील कंपनी थी वो थी टिस्को, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर झारखंड में है ना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। ओके, व्हाट वाज द हिल्टन यंग कमीशन? आपको पता है हिल्टन यंग कमीशन क्या थी? RBI का फॉर्मेशन करवाने के लिए कमीशन बनाई गई थी जिसको हिल्टन यंग कमीशन बोला गया था। हिल्टन यंग कमीशन का काम है इंक्वायर करना इंडियन करेंसी एंड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट में। ओके, बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल ग्रुप के फाउंडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन 8, द ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज डिस्क्राइब्ड एज द इविल ऑफ ऑल लेवल बाय होम। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने दी है। ओके, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? इंडिया का सारा पैसा कहाँ चला गया था? ब्रिटेन जा रहा था, इसलिए उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी।
Then question 9. On what date did the fall of Bastille, a significant event in French Revolution, occur? सबको पता है फॉल ऑफ द बेस्टाइल कब हुआ. 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टाइल पे हमला कर दिया और इसी दिन से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज़ आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 who led the royal commission that was tasked with restructuring and proposing reforms for the British Indian Army? So इसका आंसर है Jonathan Peel. Question 11. Who among the following wrote a comparison between men and women published in 1882 in Barar? ये एक बुक थी, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वीमेन. इसको बोलते हैं स्त्री पुरुष तुलना. बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इस बुक के बारे में. इन्होंने देखो यहाँ पे ना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है. मैंने जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पे पूछा, 2-3 जो थे कैंडिडेट वो बाद में कह रहे हो शिट हमें तो आया ही नहीं दिमाग में, स्त्री पुरुष तुलना वाली बुक पूछी हुई है. तो देखो कैसे नाम बदल के दिया है, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वीमेन. तो ये किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने. ओके. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो आप प्लीज़ मेरे को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो फॉर द रेगुलर अपडेट्स. और हम ऐसे ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिसका अब एग्ज़ाम आने वाला है. होपफुली अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए इस बार वाला. सो स्टे अपडेटेड. थैंक यू सो मच.